जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू मास्टर। ओ राबा शाका री कांदोरी अला राबा शाको री वाला राबा कांदोरो पोतोला। थैंक यू जीसस, थैंक यू, वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वविद्वान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी निर्माण के खुदावन, तेरे पवित्र और अलौकिक नाम को धन्यवाद करें। प्रभु, जैसे हम वचन में जा रहे थे, तेरा वचन दो धारी तलवार से तेज, हृदय को गुर्दों को छूता है। तेरे पवित्र वचन के धन्यवाद करें। इस समय मैं कुछ भी नहीं प्रभु, आप सब कुछ है। आप सुपर नेचुरल प्रभु, आपकी सेवा, आपकी आराधना प्रभु। जो ये वचन प्रभु लोगों के हृदय में जाए और अद्भुत रीति के साथ काम करेगा, क्योंकि आपका वचन कहता है जगत की सारी बातें टलेगी, लेकिन आपका वचन कभी भी नहीं टलेगा, क्योंकि आपका वचन दो धारी तलवार से तेज, हृदय को गुर्दों को चीरने वाला वचन है। धन्यवाद प्रभु, सुंदर अवसर के परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिले, यीशु के नाम से प्रभु, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम वचन में जाएंगे, परमेश्वर के उस वचन को देखिए कि परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में देखने वाले कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, और ये हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, ना हमारी काबिलता के अनुसार, परंतु ये परमेश्वर का दान है। जो अनुग्रह, जो ग्रेस, जिस अनुग्रह ने आज तक हमें बचा करके रखा है, जिस अनुग्रह ने हमें नया जीवन दिया है, जिस अनुग्रह ने हमें विश्वास में लाया है और परमेश्वर की महिमा के सामने खड़ा किया। वो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में, उसके ग्रेस में बने रहे। हालेलुया। जैसा अनुग्रह परमेश्वर का अब्राहम के साथ था, इज़ाक के साथ था, याकूब के साथ था, मूसा के साथ था, नूहा के साथ था, ऐसे कई अनेक व्यक्ति है जो बाइबल में परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ था, और यीशु मसीह के माध्यम से वो अनुग्रह हमें मिला है। और ये अनुग्रह परमेश्वर का दान है मेरे प्रियो। तो हमें किस तरह से इसको लेना और उसमें बने रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों का 2 अध्याय वचन 8 से लेकर के 9 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इफिसियों का 2 अध्याय वचन 8 से लेकर के 9 तक। अगर आपके पास अपना बाइबल है तो मैं चाहता हूँ कि अपने बाइबल को खोले और अपने बाइबल के वचन में से उसको पढ़े। परमेश्वर आपको ये दिनों में कुछ अपनी बातों को बताना चाहता है, स्मरण कराना चाहता है, याद दिलाना चाहता है कि मैंने आज भी तुझे अकेला नहीं छोड़ा है, अनाथ नहीं छोड़ा, मेरा अनुग्रह तेरे साथ है। क्यों ना हम पढ़ेंगे इफिसियों का 2 अध्याय वचन 8 से लेकर के 9 तक। क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यस। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यस, वरन परमेश्वर का दान है। हाँ, और ना कर्मों के कारण, यस, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यस, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमेन, हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि बाइबल कहती है तुम्हारे कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु उस विश्वास के द्वारा हमें मिला है जो हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के माध्यम से। और इसलिए नहीं कि तुम अपने कर्मों के द्वारा नहीं, ताकि हम अपने कर्मों पर घमंड करें कि हम कहेंगे हमारे कर्मों के द्वारा हमें ये उद्धार मिला हुआ है। नहीं मेरे प्रियो, ये जो अनुग्रह है, ये ग्रेस है, ये परमेश्वर के एक महान योजना मेरे लिए और आपके लिए थी। और वो योजना क्या थी कि जब हम पापी थे तभी ही मसीह हमारे लिए मरा। जूने करार में ऐसे कई व्यक्ति है, जूने करार में हम लोग देखते कई पाप होते थे, लेकिन मसीह उन लोगों के लिए मरा है। लेकिन आज हम लोग देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब जगत में पाप आया
और पाप को प्रकट किया व्यवस्था ने, तब यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार हमारे लिए मरा। इसी को ग्रेस, इसी को अनुग्रह कहते हैं। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह मर गया तो हमारे ऊपर मृत्यु दंड या किसी भी प्रकार का या कोई भी अंधकार की शक्ति का अधिकार नहीं रहता है मेरे प्रियो। इसी को ग्रेस कहते हैं मेरे प्रियो, इसी को अनुग्रह कहते हैं। आज जो हम जीवन जी रहे हैं, आज जो हम अपने घर में बैठे हुए हैं, जो हम परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए, यही परमेश्वर का अनुग्रह है, यही परमेश्वर का ग्रेस है मेरे प्रियो, कि हम हर एक दिन नया जीवन जीते हैं परमेश्वर के माध्यम से। हम हर एक दिन नया दिन देखते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर मनुष्य कहता कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये मेरे कर्मों के अनुसार है, इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, ये तुम्हारे कर्मों के अनुसार नहीं, ताकि तुम अपने बल पर घमंड करो। लेकिन हमें इस पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें घमंड उन बातों पर करना चाहिए कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, प्रभु यीशु को जानता हूँ, उसके अनुग्रह को जानता हूँ, उसके सामर्थ्य को जानता हूँ, उसके पवित्र आत्मा को जानता हूँ, उसके वचन को जानता हूँ। अगर बाइबल कहती है अगर हम सच में परमेश्वर को जानते हैं तो हम उसके अनुग्रह को भी जानेंगे मेरे प्रियो। अगर हम सच में परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो हम उसके अनुग्रह को भी नहीं जान पाएंगे मेरे प्रियो। तो यहाँ पर क्या क्लियर कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ना कर्मों से कि कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और यह अनुग्रह किसके लिए था, ताकि हम मसीह में होते हुए उन अच्छे कामों को करें, भले कामों को करें। और ये भले काम क्या थे मेरे प्रियो, यीशु मसीह जगत में आया, जो अनुग्रह यीशु के ऊपर था वही अनुग्रह को यीशु मसीह ने हमारे ऊपर लागू किया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कभी भी उस बातों में पक्षपात नहीं किया, यीशु मसीह ने कभी भी अनुग्रह को हमसे छुपा करके नहीं रखा, क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि ये अनुग्रह सबके साथ बना रहे। अगर हम व्यवस्था के अनुसार जीवन जिए तो बाइबल कहती है व्यवस्था पाप को खुलासा करती है, लेकिन अनुग्रह जो है पाप को ढांप देता है मेरे प्रियो। ये प्रभु यीशु का कृपा है, ये प्रभु यीशु की अनुग्रह। और बाइबल कहती है अगर हम व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो व्यवस्था के अनुसार मरेंगे भी, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर हम व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो व्यवस्था के अनुसार हम पाप के दंड को भोगना है। लेकिन जब हम अनुग्रह की बात करते हैं तो यीशु का जो अनुग्रह है, जो यीशु की दया है, जब वो हमारे ऊपर आती है तो वहाँ से मृत्यु दंड, पाप दंड, हर एक चीज़ जो है दूर हट जाती है और यीशु का अनुग्रह हमारे पर लागू हो जाता है। अब ये अनुग्रह कितना दिन रहेगा? ये अनुग्रह जब तक हम मसीह में रहेंगे तब तक ये अनुग्रह लागू है। उसके बाद क्या? उसके बाद ये अनुग्रह लागू नहीं है। बाइबल कहती है, क्योंकि पिता ने क्लियर किया है कि अगर तुम मेरे बेटे का स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। इसका मतलब क्या है? जब तक हम यीशु में हैं तभी तक ही ये अनुग्रह का पीरियड रह सकता है। अगर हम यीशु में नहीं हैं तो ये अनुग्रह नहीं रहेगा। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये अनुग्रह किसके लिए था? क्योंकि हम जो देखते हैं कि ये उद्धार परमेश्वर का किया हुआ एक उपहार है, ये दान है, ये यूं ही ऐसे किसी को नहीं मिलता है मेरे प्रियो। हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, हमारे अंदर कुछ बातें हैं, हमारे अंदर कुछ गुण हैं, इसलिए प्रभु यीशु ने अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर उंडेला। इसलिए यूहन्ना 3:16 क्लियर कहता है कि ये परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया ताकि हम लोग जो उस पर विश्वास करेंगे नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। इसको अनुग्रह बोलते हैं, यानी कि मृत्यु को जीवन में कन्वर्ट करना। एक समय था कि हमारे पर मृत्यु लागू था, लेकिन जब यीशु मसीह ने मृत्यु को जीवन में कन्वर्ट किया, यानी कि बाइबल कहती है कि तुम मर भी जाओगे तो भी जीवित रहोगे। हालेलुया। यानी कि अविनाशी शरीर में हमको कन्वर्ट किया। तो ये क्यों है हमारे लिए? और बाइबल कहती है जब अनुग्रह आया तो नया जीवन को लेकर के आया। और नया जीवन क्या था? कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय वचन 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या कह रहा है यहाँ पर? अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। वी आर ऑन न्यू क्रिएशन, यानी कि जो मसीह में है, जो मसीह के बाहर है, उनको नई दुनिया नहीं पता है।
वो आज भी अपने व्यसन में, अपने पाप में, अपने गंदे कामों में जी रहे हैं। लेकिन जब वो यीशु मसीह को स्वीकारते हैं और यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं और यीशु के माध्यम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये वचन उनके लिए लागू होता है और कहता है कि जो कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। और नई सृष्टि का मतलब क्या है? ये ग्रेस है, ये अनुग्रह है, जूनी बातों को छोड़ करके नए शुरुआत में। मेरे प्रियो, जब आदम और हवा ने पाप किया, उनके पास परमेश्वर ने एक योजना भी लाया था। वो योजना क्या थी? कि मैं तुम्हारे वंश को चलाऊंगा। और इसी प्रकार से जब यीशु ने हम लोग ने यीशु को स्वीकारा, तो यीशु मसीह के माध्यम से हमारे लिए भी एक योजना आई, एक ऑफर आया। और वो ऑफर क्या था? इटर्नल लाइफ, यानी कि अनंत काल का जीवन। इसलिए यहोशुआ मिस्र के लोगों को सामने एक योजना को लेके आता है। आज ग्रेस है, आज अनुग्रह है, लेकिन आप चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हालेलुया। मूसा उनके साथ था। मूसा ने उनको परमेश्वर की सारी बातें उन्हें बताई, परमेश्वर से मिलाया, परमेश्वर का मन्ना दिया, जो कुछ भी था सब रहस्य मिस्र के लोगों को बता दिया। लेकिन फिर भी वे समझ नहीं पाए। लेकिन लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम पे यहोशुआ उनके पास आता है और उनसे क्या कहता है? उनसे आग्रह करता है, उत्साहित करता है, ग्रेस के बारे में बताता है कि आज तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, यानी कि तुम किसके साथ बने रहना चाहते हो, यावे के साथ या अन्य किसी के साथ। अगर तुम उनके साथ बने रहोगे तो निश्चय मरोगे, कहता है। लेकिन बाइबल कहती है, यहोशुआ ने कहा कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करोगे, क्योंकि मैंने परमेश्वर के ग्रेस को जान लिया है, मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को जान लिया है। अगर आज हमने परमेश्वर के अनुग्रह को जाना है तो हम इस बातों को लेकर के चले गए, मैं मसीह में नई सृष्टि। अगर आप सुन रहे तो आप कन्फेस कीजिए कि वी आर द न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। बोलो कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। मेरे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो सब मैं भूल रहा हूँ, वो सब को मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मसीह ने उस दिन के लिए मुझे उद्धार नहीं दिया है। जब सदोम और गमोरा में लॉट और उसकी वाइफ थे, तो उनसे परमेश्वर ने एक योजना उनके सामने लाया। क्या कहा? तुम इस देश से बाहर निकलो, वी आर द न्यू क्रिएशन, मैं तुमको नए सिरे से स्थापन करूंगा। और लेकिन उसे कहा कि तुम पीछे मत देखना। और यही बातें आज परमेश्वर कह रहा है कि तुम पीछे की बातों को मत देखो कि पीछे क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन आज आपके साथ ग्रेस है, आज आपके साथ अनुग्रह है, तो हम सब बचे हुए लोग हैं मेरे प्रियो। जिनके साथ ये अनुग्रह रहेगा, जिनके साथ ये ग्रेस रहेगा। और यहाँ पे क्लियर क्या है? जो कोई मसीह में है वे नई सृष्टि है। जो कोई मसीह में, यानी कि जो यीशु मसीह में, वो सेफ है, वो बचा हुआ है। भले कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन मसीह का ग्रेस, मसीह का अनुग्रह आपके साथ है मेरे प्रियो। ये आनंद की बात है, ये खुशी की बात है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है। इसलिए मैं आज 50 साल का हो चुका हूँगा, 30 साल का हो चुका हूँगा, कितने भी ईयर्स के होंगे आप, कितना भी आपका एज होगा, आपका हेल्थ, आपका जो भी आपके पास है, वी आर द न्यू क्रिएशन, बिकॉज परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है, परमेश्वर का ब्लेसिंग मेरे साथ है। कन्फेस डिक्लेयर करो अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने भाई के जीवन में, अपने बहन के जीवन में, अपने माता पिता के जीवन में, तुम मसीह में नई सृष्टि हो, तुम मसीह में नई सृष्टि हो। और मसीह की सृष्टि क्या कहती है? तू इटर्नल लाइफ तक जिंदा रहेगा, तू इटर्नल लाइफ तक दुनिया को देखेगा। लोगों की पीढ़ी आएगी, चली जाएगी, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए भजन संहिता में कहता है, तेरे बाजू 20,000 30,000 एक भी शस्त्र तेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। तू मेरे दाहिने बाजू बैठ जब तक मैं तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। इसलिए क्योंकि ग्रेस हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मसीह का नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, मेरे पास सिर्फ थोड़ा समय। इसके लिए मैं आपको चाहता हूँ कि इसी वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय वचन 18, 2 पीटर 3:18। दूसरा पत्रस का 3 अध्याय वचन 18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा
अब भी हो और युगानुग होती रहे। आमेन। आपको जो परमेश्वर ने इस धरती पर रखा है, जो आपको यहाँ पर रखा है, वो कहता है कि लास्ट के पॉइंट में वो परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह की महिमा युगानुग आपके अंदर होती रहे। ये बारीक सा जो वर्ड है ना मेरे प्रियो, हम लोग जो देख रहे हैं साधारण वर्ड नहीं है। कन्फेस, यू डिक्लेयर नाउ, अपने जीवन अभी कबूल करें, परमेश्वर की महिमा मुझ में युगानुग होती रहे, क्योंकि यीशु का अनुग्रह मेरे साथ है। आमेन, आमेन। बीमारी से कहो कि यीशु की महिमा मेरे जीवन में युगानुग होती रहे। समस्या को कहो यीशु की महिमा मेरे जीवन में युगानुग होती रहे। इसलिए कहता है कि पर प्रभु और उसके उद्धार के कामों में, मसीह की सहभागिता में, उसके अनुग्रह के पहचान में बढ़ते जाओ। जब मसीह का अनुग्रह, जब परमेश्वर का ब्लेसिंग, उद्धार हमारे अंदर दिखता है, हम और बढ़ते जाते हैं, और बढ़ते जाते हैं। और कहता है कि मसीह की महिमा हमारे अंदर युगानुग राज्य करते रहे। हालेलुया। हम सोचते होंगे हमारे बाजू में इतने उतने वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, कितने भी होने दो। 2 ही जन गए कैनान में, कैलेब एंड जोशुआ। उन लोगों ने, उनको नहीं देखा कि कितने लोग हमारे आजू बाजू में, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के ग्रेस को देखा, परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। एनोक ऐसे रैप्चर नहीं हुआ, एनोक ने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। अब्राहम ऐसे ही घर से बाहर निकला, उसने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। मूसा ने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। यिर्मयाह ने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। यशायाह ने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। यीशु मसीह ने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। इसलिए उसने अपना राज्य छोड़ करके हमारे धरती पर आया, और वो जानता है कि आज भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, मेरे साथ है। इसलिए कहते हैं कि मेरा शरीर में, मेरे आत्मा में, मेरे प्राण में परमेश्वर की महिमा युगानुग राज करती रहेगी। आमेन और आमेन। और कहता है कि उसके उद्धार में, उसके अनुग्रह में, उसके पहचान में बढ़ते जाओ। हम लोग सोचते कि बस आज का दिन खत्म हो गया, कल का क्या, लेकिन वी आर द न्यू क्रिएशन। कल भी मुझे देखना है, परसों भी देखना है, हर एक दिन मुझे देखना है, क्योंकि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। ये सृष्टि का जब तक अंत नहीं होता है, न्यू सृष्टि आने तक मैं जीवित रहूंगा मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, मैंने पहले ही कहा कि बाइबल कहते हैं जगत की सारी बातें टलेगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और वो अमल है मेरे प्रियो। क्यों ना हम 2 कुरिन्थियों का उसका 2वां अध्याय वचन 9 को हम लोग पढ़ेंगे। 2 Corinthians 2 verse 9। क्योंकि मैंने इसीलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम 2 कुरिन्थियों का 12 2 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय वचन 9। 2 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय वचन 9। 2 Corinthians 12 verse 9। उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यस यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है पौलुस, 3 बार प्रार्थना कर रहा है। सोचो पौलुस के जीवन में ये कौन सी समस्या है, ये कौन सी चीज है जो पौलुस को बार बार सताती है, और परमेश्वर जेनेसिस से लेकर के रेवलेशन तक पौलुस को एक ही बात को कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। नाउ डिक्लेयर कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, परमेश्वर का ग्रेस मेरे घर के लिए काफी है, परमेश्वर का ब्लेसिंग मेरे लिए काफी है। पौलुस ने 3 बार गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है, रो के प्रार्थना कर रहा है, घुटने पे जाकर के प्रार्थना कर, लेकिन परमेश्वर की ओर से एक ही उत्तर आएगा। अगर आप रो के प्रार्थना करोगे, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करोगे, उपवास करके प्रार्थना करोगे, जैसे भी हो कैसे भी प्रार्थना करोगे, लेकिन मेरे परमेश्वर के पास से एक ही उत्तर आने वाला आपके लिए कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और पौलुस कहता है कि जब उसने मेरे लिए बातें की, जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं सामर्थ्यवान होता हूं, क्योंकि इसकी सामर्थ मुझ पर छाया करती है, और मैं घमंड करता हूं अपनी निर्बलताओं पर। यह निर्बलता क्या है मेरे प्रियो? अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाना है, अपने आप को परमेश्वर के सामने बाउ डाउन करना है। परमेश्वर, अब मुझे कुछ नहीं पता है, मैं विश्वास करता हूं कि आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जब हम उस बोट में देखते हैं जहां पर शिष्य लोग थे, शिष्य लोग के साथ अनुग्रह जुड़ा हुआ था, क्योंकि यीशु खुद वहां पर था। जब आपने अपने जीवन में यीशु को स्वीकारा, तो क्या करके स्वीकारा? सिर्फ यीशु का नाम लेकर के नहीं स्वीकारा, आपने आत्मा प्राण शरीर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु को पूरा अपने जीवन में उतार लिया मेरे प्रियो।
तो सोचो, जिस बोट में यीशु मसीह खुद था, तो वो बोट हानि नहीं हुई, ना वहां के शिष्य लोगों को हानि हुई, परंतु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और यीशु ने आंधी और तूफान को डांटा। आपने जब यीशु को स्वीकारा, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मोटिवेट करना चाहता हूं, जब आपने यीशु को स्वीकारा तो आपने क्या करके स्वीकारा यीशु को? कि सिर्फ यीशु को देख के स्वीकारा? क्या यीशु को आपने कहा कि प्रभु मैं अपने हृदय का खतना करता हूं, मैं अपने हृदय को फाड़ता हूं, आप मेरे अंदर आ जाओ? ये करके आपने स्वीकारा। जब यीशु आपके अंदर है तो कैसे नाश हो सकता है, कैसे बीमारी आपको छू सकती है? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे लिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब पौलुस कहता है कि जब मैंने उसे प्रार्थना की तो उसने मुझे एक ही उत्तर भेजा कि मेरा अनुग्रह पौलुस तेरे लिए काफ़ी है, और जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं सामर्थ्यवान होता हूँ, और उसकी सामर्थ मुझ पर छाया करती है। और मैं घमंड करता हूँ अपनी निर्बलताओं पर। वो शैतान के सामने नहीं कहता है कि मैं घमंड कर रहा हूँ, वो प्रभु को कहता है कि प्रभु मैं घमंड करता हूँ। ना वो शैतान के सामने झुक रहा है अपनी निर्बलता को लेकर के, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ढीला हूँ ढाला हूँ वगैरह कुछ भी। लेकिन वो एक ही बात कहता है, परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। अपने आप को डिक्लेयर करो कि परमेश्वर की सामर्थ मुझे छाया करती है। क्या आपको मालूम है ऐसा है कि वचन में क्या कहता है? जितने लोग यहोवा की बाट जोते हैं वे थकित नहीं होंगे, वे नया बल पाएंगे, नया सामर्थ पाएंगे, वे उकाब के नाई उड़ेंगे। और बाइबल कहते हैं, संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है। तो क्यों हम डरते हैं? क्या हम इसी दिन के लिए प्रभु यीशु को स्वीकारा है? क्या हमने हाँ बार बार देखते हैं यहां वहां, डर जाते हैं, बैठ जाते हैं? क्या प्रभु आपके पास नहीं है? क्या प्रभु आपको छोड़ के जा चुका है? क्या यहां पर प्रभु कहता है, पौलुस ने उसको अनुग्रह को अनुभव किया, इसलिए वो जेल के अंदर ये सब गिड़गिड़ा रहा नहीं था। वो एक ही बोलता था, मैं और सिलास प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, परमेश्वर का ग्रेस हमारे साथ है। जब पौलुस ने जेल में था, बंदी गृह में था, आराधना किया, प्रार्थना किया, क्या हुआ? बंदी गृह हिल गए मेरे प्रियो। क्यों? प्रभु यीशु का अनुग्रह वहां था। परमेश्वर पिता उसको छुड़ा करके बाहर लाया। क्या प्रभु आपको बीमारी से नहीं छुड़ा सकता है? क्या बाइबल कहती है, इज़राइल का रक्षक कभी सोता नहीं, ऊँघता नहीं, परंतु सारी आंखें अपने बच्चों के ऊपर लगी रहती है। आप उस इज़राइल के रक्षक की आंखों में देखो, उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखो कि वो क्या चाहता है आपसे। वो चाहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। इसी पौलुस को परमेश्वर ने कहा, तू कितनी भी प्रार्थना कर ले, गिड़गिड़ा के कर ले, रो के कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रार्थना करना बंद कर दो, प्रार्थना करो, लेकिन उत्तर एक ही आएगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि आदिकाल से अनादिकाल तक मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही युगायुग तक रखूंगा। क्या तू इन बातों को भूल गया है क्या? इसलिए रेवलेशन में कहता है कि तूने पहला सा प्रेम खो दिया है। क्यों खोने का रीजन ये है कि तू डरता है। हालेलुया। और वो कहता है कि मैंने तुझे डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। उस पवित्र आत्मा को पहचान। और जब मैं तुझे अपने वचन को दे रहा हूं तो ये वचन झूठे नहीं है, जीवित है। और बाइबल कहते हैं कि जो वचन मैंने तुझसे कहा है वो जीवन और आत्मा दोनों है। जीवन और आत्मा दोनों है, यानी कि वचन जब अंदर जाता है तो वो जीवन को लागू करता है। हालेलुया। 2 वचन बोल के मैं खत्म कर रहा हूँ। इब्रानियों का 4 अध्याय वचन 16। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों का 4 अध्याय वचन 16। इसलिए हाँ, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट इहाव बांध कर हाँ, चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यस, यहाँ पर बोल रहा है, क्या कहता है बाइबल? इसलिए आओ अनुग्रह के सिंहासन। अनुग्रह केवल यीशु के पास है, परमेश्वर के सिंहासन के पास, और दूसरी जगह कहीं पर भी ग्रेस नहीं है, अनुग्रह नहीं है। इसलिए कहता है कि आओ हम अनुग्रह के साथ, अनुग्रह के सिंहासन के पास है। परंतु एक वर्ड वहां पर क्लियर कर, फिर से एक वो वर्ड को पढ़ेंगे हम लोग, प्लीज पढ़ेंगे हम लोग एक वर्ड। इसलिए आओ हाँ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट इहाव बांध के, हियाव बांध करके। ये वर्ड जो आपको मैं बताना चाहूँ, हियाव का मतलब क्या? बिना डर के वहां पर आने का है। हालेलुया। आप किसके सामने खड़े हो?
आप शैतान के सामने नहीं खड़े हो, आप जीवित परमेश्वर के सामने खड़े हो। वो कहता है कि आपको चैलेंज करता है, आपको एंकरेज करता है। वो कहता है कि मैंने तुझे डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। इसलिए यहाँ पर कहता है हियाव बांध कर मेरे निकट आओ। यहोशू को क्या कहा परमेश्वर ने? तू दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, मैं तेरे साथ हूं। वही परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे पास आ रहे हो, सिर्फ मेरा डर, यानी कि परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए। और कहता है कि हियाव बांधकर मेरे निकट आओ, और आवश्यकता के समय वो अनुग्रह हमें दया से मिले, ताकि जो अनुग्रह हमारे पास है, अनुग्रह आवश्यकता के समय हमें सहायता करे। आज हमारे पास दुख हो सकता है मेरे प्रियो, पीड़ा हो सकती है। मैं आपको फटकार नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो रिश्ता जिसके साथ है वो बहुत अलौकिक है, सुपरनैचुरल है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, मुझे बनाया, आपको बनाया, जीव जंतु पेड़ पौधों को बनाया, जिसने आपके पीढ़ी को संभाला, आपके बच्चों को संभाला, वो सबसे पवित्र है मेरे प्रियो। मैं आपको यही बातें बताना चाहता हूँ। जब हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए तो हियाव के साथ आए और कहता है कि वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमें सहायता दे मेरे प्रियो। लास्ट का वचन बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों का उसका 9वां अध्याय वचन 8। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप गॉड। दूसरा 2 Corinthians 9:8। परमेश्वर हाँ। सब प्रकार का अनुग्रह हाँ। तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। पौलुस यहाँ पे पूरा स्क्रिप्चर कहता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है कि हमारे पास हर एक चीज भले कामों के लिए रह सके। भले हम तक कोई पहुंच नहीं सकता है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम तक बहुत सामर्थ्य से पहुंच सकता है। और यहाँ पे क्लियर पौलुस कहता है, क्योंकि पौलुस के पास परमेश्वर का अनुग्रह बहुत था और वो अनुग्रह को जानता था, इसलिए वो गर्व के साथ कहता था कि मैं रोमियों के लिए रोमी हूँ, हिलानियों की हिलानी हूँ, आप क्या कहते हो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए स्टेफनुस ने क्या कहा? स्टेफनुस ने कहा कि मैंने अपने जीवित परमेश्वर को देख लिया है। परमेश्वर, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अगर इस समय आप बीमार हो या जो कुछ भी आपको समस्या सता रही है, मेरे पास 5 मिनट का समय है। उसी 5 मिनट में आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ मैं। थैंक यू जीसस। जैसे आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ रहे, यू रिसीव इन द माइटी जीसस नेम योर हीलिंग। थैंक यू मास्टर। जैसे आप अपने घर पे, मैं चाहता हूँ कि आप अपने सर पर हाथ रखें, लेकिन वो मेरा हाथ नहीं, वो पिता का हाथ है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। कम ऑन, मैं चाहता हूँ कि अपने ऊपर हाथ रखें और डिक्लेयर करें, वी आर द न्यू क्रिएशन। मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ और मसीह की महिमा मुझ में युगायुग राज करती है। और प्रभु यीशु कहता है कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं सामर्थ्यवान होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर छाया करती है। कम ऑन, प्रार्थना करें यीशु के नाम से और फीवर को धमका यीशु नाज़रेत के नाम से। परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह के लिए बुलाया, अनुग्रह के जीवन के लिए बुलाया। हर एक बीमारी में तुझे धमकाता यीशु नाज़रेत के नाम से। एवरी फीवर आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। एवरी कफ, एवरी स्टमक प्रॉब्लम, सब यीशु के नाम में जाने दे। प्रभु, हर एक दुष्ट आत्माओं की ताकत को मैं बांधता यीशु मसीह के नाम में। मृत्यु की आत्मा में तुझे बांधता यीशु मसीह के नाम में। बीमारी की आत्मा, डर की आत्मा में तुझे बांधता यीशु मसीह के नाम में। छोड़ दे यीशु मसीह के लोगों को। तेरा कोई अधिकार नहीं है शरीर में, क्योंकि ऐसा है 53 कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को ले लिया है और उसके कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई मिली है, उसके छूने से हमें चंगाई मिली है, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चंगाई मिली है। यीशु के नाम से हर एक फीवर को मैं धमकाता हूँ, हर एक वायरल फीवर मैं तुझे बांधता यीशु मसीह के नाम में और कैलवरी क्रूस के नीचे दफन करता हूँ। अंधकार की शक्ति में तुझे बांधता यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान की चाल में तुझे बांधता यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु ने तुझे हराया और तेरी जगह हमारे पैरों के नीचे है। प्रभु, आप अपने लोगों को छू लीजिए यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूं आपके अनुग्रह को, मैं डिक्लेयर करता हूं उनके जीवन चंगाई को। जैसे लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, मुझे नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रभु, आइए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर और उस इज़राइल के रक्षक की आंखों में देखे।
उसकी आंखें आपके सामने लगी हुई है, वो दया के आसन से आपसे आंखें मिला रहा है इस समय, और वो आपको कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी चंगाई तेरे लिए काफी है, और मेरे बेटे यीशु का लहू तेरे लिए काफी है। Lord, I declare your grace, O Master. I declare your healing, O Master. I declare your deliverance in the mighty Jesus' name, O Lord. I declare your presence. Lord, touch to everyone, O Master. प्रभु हर एक को छू लीजिए यीशु मसीह के नाम में। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको चाहता प्रभु। आपके प्रिय लोगों को आपने छुआ, इसका धन्यवाद कर। आपकी चंगाई को छुआ, इसका धन्यवाद करता प्रभु जी। यीशु नाज़रेत के नाम से मांगता है, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की शांति और शलोम और परमेश्वर की चंगाई आपके साथ बने रहे अब और युगायुग। आमीन, आमीन।